हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में कवर करेंगे हम आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक है ब्रिटिश शासन। इससे रिलेटेड हम 115 प्लस एमसीक्यू लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नए वीडियो को शेयर करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज ब्रिटिश शासन से रिलेटेड हम 115 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडियार के शासक थे। तो बोडियार के शासक कौन थे? तो मैसूर रियासत थे। कौन थे? मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली वह 1835 के मैकाले के मिनट से डाली गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक जिसका नाम था नवाब वजीर कहलाते थे? तो वे किस राज्य के शासक थे जिन्हें नवाब वजीर कहा जाता था? तो वे अवध के नवाब थे। कहाँ के? तो जो अवध के शासक हुआ करते थे उन्हें नवाब वजीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 1799 ईस्वी में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति से दूतावास विदेशों में किसने स्थापित किए? तो वह थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी। इनकी मृत्यु कब हुई? 1799 में। नेक्स्ट देखिएगा, नव निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया ये शेर जो है वह बहुत ही विख्यात है, जो कि उसने अपने आखिरी समय में कहा था? वो शायर कौन था और क्या कहा था? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ सिराजुद्दौला। कौन हुआ? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये घटना कहाँ घटी थी? तो ये जो घटना घटी थी ये कलकत्ता में घटी थी। ठीक है, काल कोठरी वाली घटना कहाँ घटी थी? यानी कि ब्लैक होल, ये कलकत्ता में। इसमें 146 में से 123 लोग मर गए थे उसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जो फारसी में जफरनामा लिखा था वह गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो गवर्नर जनरल थे वह थे वेंटिक। ठीक है,
ठगी प्रथा से संबंधित कौन था? तो गवर्नर जनरल बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो जो आदि ग्रंथ संकलित किया था वह गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वह था हेस्टिंगसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, हेस्टिंगसन। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, तो ब्रिटिश जनरल वह कौन था? तो सर आयरकूट। ठीक है, ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट, इन्होंने हैदर अली को पोर्टानोवा युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? 1764 में हुआ। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय शासक था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? ये 1757 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जो फर्रुखसियर था ये किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंदू की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी अलीवर्दी खान ने। किसने कही थी? अलीवर्दी खान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से? तो वह थे हैदर अली। ठीक है, इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था डिंडीगुल में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ होना चाहिए यहाँ पे, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये बात किसने कही थी? बहुत ही फेमस युक्ति है। तो ये बात कही थी टीपू सुल्तान ने। किसने कही थी? तो टीपू सुल्तान ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह जी ने की थी। ठीक है, खालसा दल की अगर स्थापना पूछते हैं तो कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? जो हमारे नीति और लक्ष्य हैं इन्होंने राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, जो भारतीय राज्य हैं। तो ये बात कही थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने कही थी? लॉर्ड वेलेस्ली होगा यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 में हुआ। ठीक है, इसमें कौन विजयी हुआ था? पहली बात आप लोग सन जरूर याद रखिएगा, जब भी किसी युद्ध की बात हो तो कब हुआ ये बात जरूर याद रखिएगा। तो 1767 से 1769 तक हुआ, यानी कि 1767 से 1769। ठीक है, तो इसमें विजय कौन हुआ था? तो हैदर अली विजय हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? जो ये सिद्धांत थे, जब्ती सिद्धांत या हड़प नीति हो गई या फिर राज्य 6 हो गया, ये किसके द्वारा लागू हुई थी? तो इसे लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? जो हड़प नीति थी इसके अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य जो है कब्जे में लिए गए थे? तो वह झांसी, नागपुर व सतारा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर जो डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था वह राज्य था अवध। कौन सा राज्य था? अवध राज्य था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है, कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था ये किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो जो नांदेड़ गुरुद्वारा में किसकी समाधि है जिसके कारण सिख जो है उसे पवित्र मानते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में फिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो फिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था ये वारन हेस्टिंग के शासनकाल में जो है वह पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जो जहादर शाह था ये किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जुल्फिकर खां की। ठीक है, जुल्फिकर खां की सहायता से ये जो था सम्राट बना। कौन? तो जहादर शाह मुगल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो फ्रेंड जो अहमद शाह अब्दाली था इसने 7 बार आक्रमण किया था भारत पर। इसने जो 3 बार आक्रमण किया है वह किस मुगल शासक के समय में किया है? एक ही मुगल शासक के समय में, तो वह थे शाह आलम द्वितीय। इनके शासन में इसने 3 बार आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? तो ये बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना में कहा था? तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बंगाल के नवाब ने कहा था अलीवर्दी खां ने कि यूरोपीय लोगों की तुलना करी थी किससे? तो मधुमक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? जो कर्नल क्लाइव था गधा या सियार की संज्ञा जो दी थी वे किसे दी गई थी? तो मीर जाफर को कहा गया था कि गधा या सियार। ठीक है, किसने कहा था? तो कर्नल क्लाइव ने कहा था मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो सिखों के जो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ था इसका जो प्रवर्तन किया था गोविंद सिंह जी ने किया। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो जो बंदा बहादुर की हत्या की गई थी वह फर्रुखशियर के आदेश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में हुई। याद रखिएगा आप लोग। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था प्लासी की लड़ाई के समय? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इससे पहले बता चुके हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में हुई, लेकिन कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है
ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश सरकार थी ये भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसके पीछे कारण या उद्देश्य क्या रहा? तो इसके पीछे का उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव जो है वह सुदृढ़ करना चाहते थे ब्रिटिश सरकार, इसीलिए भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था वह राजा सिताब राय को किया था। किसे किया था? तो राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित की थी राजधानी वह की थी मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की थी? तो जो कलकत्ता न्यायालय में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी वह वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? जो मोहम्मद मुअज्जम था ये किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, किस ईस्वी में? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय जो मुगल सम्राट थे वह थे मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें रंगीला नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो किसने की थी? तो वह की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 1765। तो ये किसके बीच हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चों में शामिल थे। कौन कौन शामिल था? तो त्रावणकोर थे, निजाम थे, मराठा एवं अंग्रेज शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुखलसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो मुखलसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर, यानी कि वीर बंदा बैरागी भी कहा जाता है जिनको। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है ये सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वह लाहौर थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगी। नेक्स्ट है, सुगोली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में हुई। किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई। कब? 1816 में सुगोली की संधि। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो जो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे वह थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई, 1765। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? जो मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। वह किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वे कौन गवर्नर जनरल था? वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? जो सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप प्रदान किया था वह लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है वह नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 ईस्वी में हुई। इसमें किस नदी को दोनों राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो किस नदी पर? तो ये सतलज नदी पर। ठीक है, दोनों राज्यों के बीच एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक कौन था? तो सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक डुप्ले हैं। कौन है? डुप्ले। नेक्स्ट देखिएगा, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि जो थी वे मिली थी? तो लाहौर पर अधिकार करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो वे कौन से सिख गुरु हुए? तो वे हुए गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में हुआ था? अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो वे किस जनरल के समय गवर्नर जनरल? तो वे लॉर्ड एलन ब्रो। कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो था उस समय गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए गए हैं, आपको जो राइट होगा वही बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया और कौन सा गलत। देखिएगा, कथन दिए गए हैं कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको बताना है कि सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी हमने बताया कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वे कौन बने थे? तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। कौन बने थे बताइएगा आप लोग? वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात सही है, विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा कि केवल 2 सही है। ठीक है, पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था वह था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, जो कालक्रम सही है सिख गुरुओं का वह बताइएगा कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो जिसका राइट आंसर डी वाला होगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो सुकर चाकिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था?
तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे, कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में संबंध था कर्नल स्लीमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो ये जो क्षेत्र थे किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली जाफर खान ने की थी और ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो ये कदम किसने उठाया था? तो मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो 1782 ईस्वी में हुई। तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई। द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध कब हुआ? 1782 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का पेंसर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो अंग्रेजों का जो पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था वह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 और 49 के समय। उस समय पंजाब राज्य का शासक था, तो उस समय पंजाब राज्य का शासक थे दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या की थी? तो फर्रुखसियर की हत्या की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो जो बंगाल का द्वैध शासन था ये 1765 से 1772 तक चला, 1765 से 1772 तक। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो जो ब्लैक होल दुर्घटना थी ये सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। इसमें 146 लोग कालकोठरी में बंद किए गए थे, जिनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो डाक टिकट शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, जिसने भारत में डाक टिकट जो थे वह शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? जो डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी वे किसने दी थी? कौन सा इतिहासकार था? तो वह थे के.एम. पडिक्कर। कौन थे? के.एम. पडिक्कर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था कब? तो 1 नवंबर 1858 को। तो वह किसने सुनाया था? तो वह लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किसका नाम है? तो ये तमिलनाडु में एक नगर है, उसी का नाम है डिंडीगुल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इसका संबंध नहीं है। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है और लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, यही जो है वह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो जो रोशन अख्तर मूल नाम था ये मोहम्मद शाह रंगीला का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की
सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो जो मुर्शीद कली जाफर था, कहाँ इसको बंगाल की 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा की 1719 ईस्वी में सूबेदारी मिली थी। ठीक है, तो मुगल बादशाह से मिली थी। किस मुगल बादशाह से? तो फर्रुखशियर से मिली थी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दास सिरे ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो ये बात किस सिख गुरु ने कही थी? ये कहा था तेग बहादुर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय एंग्लो मैसूर के युद्ध के समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को वाकला दा बाबा, वाकला के बाबा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है तेग बहादुर को। किसे कहा जाता है? तेग बहादुर को। इन्होंने कहा था कि मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन रहस्य नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। इन्होंने डाक व्यवस्था भी भारत में प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो बक्सर के युद्ध के समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वह हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में जो सिराजुद्दौला था ये क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये था विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न वायसरायों में से किस किस काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पीनल कोड है, ये किस वायसराय के समय जो थे पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये किस बांग्ला कवि का कथन है? ठीक है, ये किस बांग्ला कवि ने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो ये नवीन चंद्र सेन ने कहा था। ठीक है, ये एक बांग्ला कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वह कौन सा निर्णायक युद्ध था? वह था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो वह कौन सा युद्ध हुआ जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व किया था भारत में? प्लासी का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ ये डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में? डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो जो सैयद बंधुओं का पतन हुआ था ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान कहा जाता था? तो जो जाटों का अफलातून या फिर आदरणीय व विद्वान माना जाता था वह किसे माना जाता था? वह माना जाता था सूरजमल को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे 115 प्लस एमसीक्यू जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे। ब्रिटिश शासन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोगों को स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।